Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter algebraic expressions. So today we are going to do one exercise और ये exercise में let us see how can we put down the value of variables and can solve the algebraic expressions. So let us read the first question of today's session. If m is equal to 2, find the value of 9 minus 5m. Now क्या है m की वैल्यू इज 2 तो 9 माइनस 5 अब m की वैल्यू क्या है 2 सो हमने 2 रखी तो 9 माइनस अब हम ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे दिस बिकम्स 10 तो क्या आ गया वैल्यू -1 क्लियर सो इस वे में वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द algebraic expression. अगेन लेट अस चेक फॉर दिस. सो क्या है 3 m का वैल्यू इज 2 तो 2 स्क्वायर माइनस 2 m का वैल्यू इज 2 तो इंटू 2 -7 क्लियर हुआ. सो कैसे 3 इंटू 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर मीन्स क्या 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 दिस इज 4 ठीक है. सो 2 स्क्वायर मीन्स 4 minus 2 into 2 4 and minus 7 so 3 4s is 12. Always I am telling you please learn tables. अभी भी मुझे मालूम है बहुत से बच्चे टेबल्स में कंफर्टेबल नहीं होंगे तो जब भी आप खाली हैं प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ टेबल्स. एटलीस्ट 12 तक का तो आपके टिप्स पर होना चाहिए. नाउ तो 12 अब हमने क्या है ये दोनों माइनस माइनस हम साथ में पहले ऐड करेंगे तो 4 and 7 का क्या हो गया 11 और माइनस है क्योंकि बोथ वर माइनस तो हमने फाइनल रखा -11 तो 12 minus 11 व्हाट्स द वैल्यू 1. वेरी गुड. सो दिस इज द आंसर. क्लियर. अब एक और देखते हैं हमें m की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है. सो सेम हमारा क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि 5 m का वैल्यू इज 2 तो इंस्टेड ऑफ m आई एम पुटिंग 2 अपॉन 2 minus 4. सो क्या हो गया 5 into 2 दिस इज 10 अपॉन 2 minus 4. तो इस टाइप से जब हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस का होता है आपको मालूम है कि हम ऊपर नीचे अपनी लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं लोएस्ट वैल्यू में ला सकते हैं. तो 2 1s are 2 2 5s are 10 तो 5 minus 4 दिस कम्स आउट टू बी 1. नाउ इसमें हमारे और भी बहुत बहुत वेज से वी कैन सॉल्व इट. तो थोड़ा सा मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रही हूं कि जैसे हमारा ये फॉर्म बना था सो इसमें क्योंकि हम क्या है अभी हमें मालूम है ऊपर नीचे वी कैन डू द कैंसिलेशन वी कैन ब्रिंग टू द लोएस्ट वैल्यू तो हम 2 2 ऐसे भी कैंसिल कर सकते थे और हमारा फिर फाइनल आ जाता 5 minus 4 that is 1. क्लियर हुआ. तो वेन एवर देर इज अ फ्रैक्शन दूसरे साइड में भी इफ देर इज अ फ्रैक्शन या देर इज अ होल नंबर बट वन साइड देर इज अ फ्रैक्शन तो फर्स्ट ट्राई टू ब्रिंग टू द लोएस्ट वैल्यू एंड देन डू इट. कहीं इसमें क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें लॉन्ग प्रोसेस कर सकते हैं कि वो यहाँ पहले एलसीएम निकालें देन बट आप देखेंगे क्योंकि अभी आपकी वो फ्रैक्शनल का सॉल्व नहीं है तो वैल्यूज ऐसे रखी जाती हैं कि इजिली यू कैन ब्रिंग टू द लोएस्ट वैल्यू एंड देन यू कैन डू अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन. एक और क्वेश्चन है इफ p इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ -3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब आप देखिए p की वैल्यू इज -2 तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा साइन का. तो -3 इंटू बिकॉज देर इज नो साइन दिस मीन्स मल्टीप्लीकेशन p का वैल्यू इज -2 होल स्क्वायर प्लस 4
multiplied by -2 plus 7. So when we are putting down the values, be careful with the signs. Always I am telling, please be careful with the signs. So -3 into -2 into -2, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4. तो बिकॉज अगर हम डायरेक्ट 4 लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है हम प्लस भी लिखें. ओके, नाउ 4 इंटू -2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 2 8 होता है, बट माइनस साइन इज देयर, तो हमारा -8 एंड देन प्लस का 7. क्लियर हुआ आपका? सो -3 इंटू 4 -12 -8 प्लस 7. सो -12 एंड -8 कितना हुआ? -20. वेरी गुड. एंड प्लस 7. -20 प्लस 7 क्या आएगा? यह हमारा आ जाएगा -13. कैसे? 20 में से अगर हम 7 तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दो ये माइनस का है, तो यहाँ पे बोरो करा 10 एंड दिस इज 1. 10 minus 7 is 3 and 1. बिकॉज ये दो जो हमने डिजिट्स ली हैं, इसमें जो ग्रेटर डिजिट है डेट हैज नेगेटिव साइन विद इट, तो आई एम पुटिंग अ नेगेटिव साइन इन माई फाइनल आंसर. सो ये आई एम रिपीटिंग दीज वेरी स्मॉल स्टेप्स, क्योंकि आई नो यही मिस्टेक होती है. सो जब आपके सामने ऐसा यू आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन and there is one digit of negative sign and the other with the positive sign, look for the greater digit and look for the sign that is with the greater digit, and in your final answer put that sign. The other is -2pq -3p square plus 4p plus 7. तो अभी हमारा p का वैल्यू हम यही वाला ले रहे हैं, बिकॉज ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डेट इज -2. ठीक है? सो -2. अब हमारा p का वैल्यू क्या है? -2 होल क्यूब -3 अगेन -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 7. नाउ -2 इंटू, अब -2 इंटू -2 डेट इज +4, लेकिन +4 इंटू -2 डेट इज -8. तो अगर आपको ऐसे क्यूब करने में प्रॉब्लम होती है, प्लीज रफ में आप ऐसे लिखकर करें. क्लियर हुआ? सो दिस इज मल्टीप्लाई का साइन. हाँ, तो -2 इंटू -2 डेट इज 4. 4 इंटू -2 दिस इज -8. दिस थिंग आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि जब भी आप याद रखें, अगर हमारा जो पार है डेट इज इन ऑड, तो जब आप उसको नीचे के जो नंबर है उसको आप व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग इट, तो पुट अ नेगेटिव साइन अगर उसमें नेगेटिव साइन है. अगर नेगेटिव का आपको क्यूब करना है या 5 टाइम्स करना है या 7 टाइम्स, तो दीज आर ऑल ऑड नंबर्स. और यहाँ पे आपका बेस नंबर जो है डेट इज इन माइनस. तो इन द आंसर बिना कुछ आप ऐसे लंबा सोचे हुए पुट द नेगेटिव साइन. लेकिन अगर यही हमारा जो पार है डेट इज इन इवन नंबर लाइक 2 4 6 8, तो हमारा जो अगर चाहे नीचे नेगेटिव है, लेकिन फाइनल आंसर में हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है? नाउ तो ये हमें क्या मिला? -8 माइनस अब 3, अब -2 इंटू -2 दिस विल बी प्लस का 4, देन -8 प्लस 7. सो अब 2 8 16, दोनों माइनस है तो प्लस, देन -12 -8 प्लस 7. So all positive numbers on one side, negative number on the other side. तो ये कितना आया हमारा? 23 और ये आया -20. तो फाइनल आंसर इज 3. Clear? Now, if a is equal to 2, b is equal to -2, find the value of a square plus b square. ये तो बहुत ही बढ़िया सम हमें मिल गया कि a का वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 होल स्क्वायर प्लस b का क्या है? -2 होल स्क्वायर. तो आप देख ले, प्लस का जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 विल बी 4,
प्लस -2 into -2 that will be plus का 4. तो 4 plus 4 the final answer is 8. Clear? If A is equal to 2, B is equal to -2, find the value of. So अब आपका A का वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस A का वैल्यू 2, B का वैल्यू -2 प्लस -2 होल स्क्वायर. बस अब आप सॉल्व कर दीजिए. 4 -4 और ये आ गया प्लस का 4, क्योंकि -2 into -2 that is +4. Now 4 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट. 4 is the answer. क्लियर? अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, है ना? तो सॉल्व दिस सम ऑन योर ओन. Now, when A is equal to 0, B is equal to -1, find the value of the given expression. So 2, A का वैल्यू is 0, तो 0 स्क्वायर, एंड B का वैल्यू is -1. तो यहाँ पे हम डायरेक्ट -1 नहीं लिखेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, जैसे हमें कंफ्यूजन नहीं हो. +2, A का वैल्यू is 0, B का वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 0 into -1, क्योंकि दिस इज AB. तो 0 स्क्वायर विल बी 0, तो 2 into 0 and then -1 plus 2 into 0, 0, 0 into -1 into -1 will be 1 plus 0 into -1, this will be 0. अब हमारा ये क्या बना? 2 into 0 is 0, -1 plus 0 into -1 is 0 plus 0. So final answer is -1. सम इज वेरी इजी बट वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि हमें 0 वैल्यू दे दी, तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या वी आर एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग विद 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन विद 0 विल गिव द वैल्यू ऑफ 0. लेकिन यहाँ पे जैसे देखा 0 -1, तो फाइनल तो हमें -1 मिलेगा ही आंसर. So what did we learn today? Today we have done some practice questions based on the algebraic expression where the values of variable were given to us. So this was the learning for us today. In the next session we'll meet you again. Bye.